अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? जनसंख्या घनत्व के अनुसार भारत में उत्तराखंड राज्य का स्थान पहले 20वां था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व के अनुसार भारत का 20वां स्थान है। इसमें 20वां स्थान यहाँ पर चारों विकल्पों में से नहीं दिया गया है। ये चारों विकल्प गलत हैं। इसका आंसर है 20वां। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है और भारत का कुल जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। और जनसंख्या घनत्व के आधार पर उत्तराखंड राज्य का सबसे प्रमुख जिला हरिद्वार है। हरिद्वार का जनसंख्या घनत्व 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और इसके पश्चात उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गढ़वाल के बारदोली के नाम से गुजड़ू नामक प्रसिद्ध स्थान को जाना जाता है। गढ़वाल के इसी स्थान पर आंदोलनकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध उनका विरोध किया था तथा करों में कमी करने के लिए सरकार पर दबाव डाला था। आंदोलनकारियों के इस सफल अभियान के कारण ही गुजड्डू को गढ़वाल का बारदोली के नाम से जाना जाता है। इस अभियान के सफल होने से गढ़वाल के किसान को काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 को गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है जो रीजनिंग से संबंधित है। सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, यह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? प्रश्नानुसार हमें दिया गया है कि सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने की थी, वह केवल बृहस्पतिवार को देखी थी, यानी बृहस्पतिवार से 9वां दिन, यानी जिसे प्रश्न में दिया गया आज, यानी आज का मतलब जो हम वर्तमान प्रश्न कर रहे हैं इस आज से नहीं है, तो बृहस्पतिवार के 9वें दिन जो वार पड़ता है उससे है, यानी बृहस्पतिवार की थी। अगर बृहस्पतिवार में हम 9 दिन जोड़े तो हमें शनिवार प्राप्त होता है। इसका आंसर होगा शनिवार। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। हमें बताना है कि 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि इसमें से भोटिया जनजाति का लोकगीत क्या है। भोटिया जनजाति के लोकगीत तुवेरा, बाजियो और तिमली, ये तीनों भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, या तो इसका विकल्प ये सभी सही होगा। जो भोटिया जनजाति है ये उत्तराखंड का एक प्रमुख जनजातीय समूह है जो कुमाऊं तथा गढ़वाल मंडलों के में मुख्य रूप से निवास करती है। जो राज्य में भोटिया जनजाति समूह अल्मोड़ा एवं तिब्बती बर्मन समूह की भाषाओं को बोलते हैं। अधिकांश भोटिया तिब्बती बौद्ध और हिंदू धर्म का संयोजन करते हैं। वे हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। अगला प्रश्न है करते हैं, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना वर्ष 1952 में की गई थी। इसका उद्देश्य था कि योजनाओं के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन में राज्यों की भागीदारी बढ़ाना, इसका एक प्रमुख उद्देश्य था राष्ट्रीय विकास परिषद का। यह ना तो संवैधानिक है और ना ही संवैधानिक निकाय है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, नुकटंग देवी की पूजा की जाती है। नुकटंग देवी की पूजा रंग समुदाय में की जाती है। जो राज्य में रंग जनजाति समूह विशेष रूप से पिथौरागढ़ जिले में निवास करता है। रंग समुदाय मूल रूप से नेपाल के निवासी हैं, नेपाल में निवास करते हैं। रंग समुदाय मूल रूप से नेपाल में निवास करते हैं और जो प्रवास के दौरान नेपाल से लेके जो उत्तराखंड का जिला है पिथौरागढ़, वहाँ प्रवेश कर आए थे और रंग समुदाय में नुकटंग देवी की पूजा हर्षोल्लास से की जाती है। अगला प्रश्न है, ज्वारी नाम है। जैसे अब जो नाम सुन के लग रहा है ज्वारी खेल से संबंधित लग रहा, पर यह खेल से संबंधित नहीं है। ज्वारी ये एक नदी है जो गोवा की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 92 किलोमीटर है।
यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। आंतरिक भाग में इस नदी में अधनासिनी कहा जाता है। यह एक ज्वारी नदी है। भारत की अन्य दूसरी नदी जैसे मांडवी के साथ मिलकर यह संयुक्त रूप से डेल्टा का निर्माण करती है, परंतु इसका आकार काफ़ी छोटा है और ज्वारी पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक 1940 में डाडा मंडी में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक वर्ष 1940 में पौड़ी गढ़वाल के डाडा मंडी में किया गया था। मैं स्थान पर आयोजित की गई थी। जो महात्मा गांधी के निर्देशों पर महात्मा गांधी के निर्देशों पर वर्ष 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी, ताकि अंग्रेज सरकार के ऊपर स्वराज की प्राप्ति हेतु सामूहिक दबाव डाला जा सके, परंतु व्यक्तिगत सत्याग्रह की योजना अधिक कारगर सिद्ध नहीं हुई। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सहायता और सलाह हेतु मंत्रिपरिषद का गठन का प्रावधान है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसलिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध पारित माना जाता है। ऐसे में राज्यसभा सदस्य को भी मंत्रिपरिषद त्यागना पड़ता है। अगला प्रश्न है, डिस्क्रिप्ट लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? गंगादत्त जोशी द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी और इन्होंने अल्मोड़ा के जनजातीय समूह के संबंध में अपनी पुस्तक पर व्यापक अध्ययन किया था और प्राकृतिक वनस्पतियों के अध्ययन पर भी इन्होंने विशेष रुचि है। अगला प्रश्न है, यहाँ यह भी रीजनिंग से संबंधित है। यदि FWD फीट को 47 लिखा जाएगा तो ट्री को 91 और मीट का कोड क्या होगा? सॉल्व करते तो मीट का कोड होगा 118। अगला प्रश्न है, वर्ष 1935 में से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1935 में अल्मोड़ा से समता नामक पत्र का अल्मोड़ा से प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उनकी नीतियों का व्यापक विरोध करने के परिणाम स्वरूप यह पत्रिका सर्वाधिक प्रचलित में रही और इसमें गांधी जी के आंदोलन को प्रसारित करने के लिए समता ने जन एक संदेश पहुंचाया था और आंदोलन की प्रासंगिकता से लोगों को अवगत कराया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई है। कश्मीरी हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का किस स्थान पर है? लिंगानुपात की दृष्टि से वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, जिसमें लिंगानुपात की दृष्टि से भारत का 12वां स्थान है। उत्तराखंड का 12वां स्थान है। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? धुआंधार जलप्रपात है यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 30 मीटर है। जलप्रपात क्षेत्र को बेड़ा घाटा भी कहा जाता है। संगमरमर चट्टानों से नर्मदा नदी का जल ऊंचाई से नीचे की ओर उतरता है तो दृश्य अत्यधिक मनमोहक लगता है। प्रत्येक पूर्णिमा
को हजारों की संख्या में औसत यहाँ पर्यटक एकत्रित होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? भारत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया जाता है। इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई भी अधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। राज्य में पंचायत चुनाव या नगर निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के संरक्षण एवं निर्देशन से होता है। लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के क्रियान्वयन में भी इनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मोहन उप्रेती हैं। जो मोहन उप्रेती हैं यह राज्य के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और उत्कृष्ट निर्देशक हैं। इसका विकल्प सी सही है। इनका जन्म उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। इन्होंने कई कुमाऊनी तथा लोकगीतों को लोकप्रिय बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 1997 को इनका निधन हुआ था, परंतु आज भी इनकी रचनाएं और लोक गायकों के लिए प्रेरणा का माध्यम है। अगला प्रश्न, आप सीधे चल रहे हैं और फिर आप बाईं ओर मुड़ गए। यदि उस समय सूर्य अस्त होता है और सूर्य आपके बाईं ओर हो तो आरंभ में आप किस दिशा से चल रहे हैं? इसका आंसर है पश्चिम की ओर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने इस बात की ओर विशेष बल दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने हेतु आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। और महात्मा गांधी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष रूप से उत्सुक रहते थे। उनका मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। यह गांधी जी के नीतियों का परिणाम था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि एवं ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया था। वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ भी हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज की स्थापना पर विशेष बल भी दिया था इन्होंने, जिसे बाद में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारतीय संविधान में 11वीं सूची को जोड़ा गया। इस नई सूची में पंचायती राज से संबंधित विशेष प्रावधानों को भी जोड़ा गया था। संविधान में नए अनुच्छेद जैसे 1943 से 1943 जोड़े गए थे और साथ ही 29 विषयों को पंचायतों की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है। जैसे कि हमने पहले प्रश्न में जाना कि भारतीय संविधान में पंचायती राज्य संबंधी सूची 11वीं सूची है। 11वीं सूची है। इस नई अनुसूची में पंचायती राज्य से संबंधित विशेष प्रावधानों को भी जोड़ा गया है। इसमें संविधान के नए अनुच्छेद 243 से 243 तक जोड़े गए। इसमें 29 विषयों पर पंचायतों की सूची में शामिल 19 विषयों को पंचायतों की सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडल पुस्तक किसने लिखी है? जो पुस्तक है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडल पुस्तक के लेखक हैं पातीराम है। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 1916 में हुआ था। यह पुस्तक गढ़वाल का प्राचीन एवं आधुनिक इतिहास जानने में महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास मैदानों को क्या कहा जाता है? जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास मैदानों को सवाना कहा जाता है। यह प्रदेश भूमध्य रेखीय प्रदेशों के दोनों ओर 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। यह प्रायः महाद्वीपीय भागों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। सवाना प्रदेशों का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सूडान,
में विशेष रूप से पाया जाता है, इसलिए इसे सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। अधिकांश अमेरिका में यह प्रदेश मुख्यतः उत्तरी मैदानों में कंपोज कहा जाता है और बेलिवोनिया, ग्रान चाको नदी की घाटी और वेनेजुला में मैदानों एवं उत्तरी कोलंबिया में इसे लाबो सवाना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हमें नीचे चित्र दिया गया, हमें बताना है कि इसमें कितने वर्ग होंगे। जैसे कि हम देखते हैं, हमें सबसे पहले हम देखते हैं, यह हमें बड़ा वर्ग दिया गया, एक वर्ग ये हुआ, बड़ा वर्ग दिया गया है, पहला वर्ग ये होगा और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 4 और वर्ग हैं, तो चार, एक वर्ग ये हुआ और 4 वर्ग ये हुआ, टोटल हमारे पास अभी होगी 5 वर्ग। और इसके अंतर्गत भी हमें एक वर्ग दिया गया है, जो 6 वर्ग हो गया, और जो छोटा वर्ग है इसके अंतर्गत हमें 4 विकल्प 4 दिए गए, तो टोटल हमारे पास वर्ग हो गए 10। और इसके और इसके बाहर से भी हमें 2 वर्ग दिए गए हैं, और तो टोटल वर्ग कितने हो गए 10 + 2 यानी 12 वर्ग हो गए। अगला प्रश्न है, निम्न में से छत्रशिला पाई जाती है। छत्रशिला मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जो मरुस्थलीय प्रदेश में बालू युक्त वायु अपर्दन के कारण छत्रशिलाओं का निर्माण होता है। बालू युक्त पवन द्वारा अपर्दन का कार्य नीचे की ओर अधिक तीव्र होता है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन नीचे स्तर के बालू के कणों की मात्रा अधिक होती है। अतः मरुस्थलीय भागों में ऊपर उठे हुए चट्टानी टीलों के निचले भाग ऊपरी भाग की अपेक्षा अधिक अपरदित होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। स्वतंत्रता से पूर्व सर्वप्रथम 1928 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा लखनऊ में लघु स्तर पर एक अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई थी, और वर्ष 1946 में इसे संस्थान को लखनऊ से रुड़की स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 75 रुपये में विक्रय करने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। इसका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है। जो प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर है यह नैनीताल जिले के नाम रामनगर में चिलखिया रेंज में कोसी नदी के किनारे स्थित है। कोसी नदी के किनारे स्थित है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा यहाँ पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। जो गर्जिया देवी मंदिर के समीप ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है, अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश को उपोष्ण उच्च दाब पेटी के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश दोनों गोलार्धों के 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। विषुवत प्रदेशों में ऊपरी उठी गर्म हवाओं जब ऊपर जाकर दोनों ओर फैलती है तो इन्हीं अक्षांशों में 30 से 35 डिग्री के पास नीचे उतरती है, इसलिए यह उच्च वायुदाब की पेटी का निर्माण करती है। प्राचीन काल में जब घोड़ों के व्यापारी अपना जहाज लेकर इन अक्षांशों के समीप पहुंचते थे तो जहाज अधिक भारी होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते थे, अतः वे जहाज को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे और इसी के कारण इसका नाम अश्व अक्षांश पड़ा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243F में वर्णित है। इस निर्देश के अनुपालन के लिए वर्ष 1992 को संविधान के 73वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह व्यवस्था त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है और उसे भारत का नागरिक होना चाहिए एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। सदस्यों का चयन वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है।
तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।